हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग भी एक सजेस्टेड टॉपिक पर है। अगर आपको यकीन ना आए तो आज मैंने वो पेपर निकाल लिया जिस पर मैं सारे टॉपिक्स लाइन से लिख रही हूँ। और आज का टॉपिक है, आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि वो कन्फेस करके क्यों मुकर गए। दिस इज़ अ काइंड ऑफ घोस्टिंग कह सकते हैं, चीटिंग कह सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ लोग कुछ कहते ही नहीं हैं और मुकर जाते हैं। तो ये किसी ने टॉपिक सजेस्ट किया कमेंट बॉक्स में, मुझे इतने सारे टॉपिक्स में ये टॉपिक हिट किया। देन आई थॉट कि मुझे इस पर रीडिंग करनी चाहिए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो इस वक्त अपनी लाइफ में जहाँ भी हों, जैसा भी कर रहे हों, एक्स हो गए हों, मैरिड हो गए हों, लेफ़्ट हो गए हों, किसी कहीं और मूव हो गए हों, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हों, बट उनका जब कभी भी रिश्ता रहा और अगर उन्होंने सक्सेसफुल रिलेशनशिप को नहीं एक्सपीरियंस किया, या क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि रिश्ता जो है वो वही सक्सेसफुल है जिसमें शादी हो जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आपके मनपसंद इंसान से आपकी शादी हो जाए। और फिर उसके बाद जो कुछ रिवील होता है वो चलें एक अलग चैप्टर है। लेकिन जो लोग नहीं सक्सेसफुल हो सके या किसी ने कन्फेस ही नहीं किया, ये उन तमाम चीज़ों को रिवील करेगा कि आपके पर्सन कन्फेस करके क्यों मुकर गए, पीछे हट गए, यानी कि उनको मोहब्बत ही नहीं है या उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। समझाना इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको घोस्टिंग या चीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लीजिएगा। मतलब आपके रिश्ते में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हुआ तो ये मुकर जाना है। इसके ऊपर ये रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा। मुझे लगता है कि टैरो रीडिंग्स के जितने भी चैनल हैं, ऐसे टॉपिक्स वाकई नहीं होते होंगे। और अगर आप सब्सक्राइबर्स की चॉइस पर जाएं तो दे आर वेरी लवली एंड दे आर वेरी लविंग एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो हर कोई अपने इंसान के दिमाग में जो उसकी कशिश, एक खलिश, एक अनकही एक महरूमी होती है या एक सवाल रह जाता है, वो सारी ज़िंदगी उसका आंसर ढूंढता है। तो ये चैनल, आई थिंक हाई प्रीस्टेस 7777 एक ऐसा चैनल बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, जहाँ पर कमेंट्स के ज़रिए लोग ख़ुद टाइटल अपना सजेस्ट करेंगे। एंड दिस हैपन्स विद एवरीबडी। ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ नहीं होता, ये हर किसी के साथ होता है। बस किसी को सक्सेस मिल जाती है, किसी को सक्सेस नहीं मिलती। तो ये कहना कि ये मुझसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, ऐसा मैं मान नहीं सकती। बिकॉज़ हर किसी की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा रिश्ता ज़रूर आया होगा कि उसको कंप्लीशन नहीं मिली होगी। तो ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगा ये टॉपिक, आपकी उस वक्त की रीडिंग होगी, ये उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, जो कि दोनों चैनल्स के लिए एक ही नंबर है। आप प्राइवेट रीडिंग के लिए वहाँ पर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आजकल कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो कॉल्स नहीं कीजिए, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट ड्रॉप कर दिया कीजिए। कंट्री कोड 92 ऐड करें और फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लें। कॉल्स नहीं अटेंड किया कीजिए, मैं कॉल्स नहीं अटेंड करती, बहुत माजरत के साथ, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं कि आपके पर्सन ने कन्फेस करके वो क्यों मुकर गए। आपके पर्सन कन्फेस करके क्यों मुकर गए। आपके पर्सन कन्फेस करके क्यों मुकर गए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑलराइट, मुझे सिनेरियो नरेट हो रहा है यहाँ पर। आप दोनों एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे मकाम पे मिले कि जब आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ब्रेकअप या कहीं ना कहीं कोई सिनेरियो रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस कर चुके थे। आप दोनों की आप दोनों का रिलेशनशिप कम्युनिकेशन से ही स्टार्ट हुआ। शायद दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में कोई झिझक महसूस नहीं की, बिकॉज़
वो जो एक कमसनी वाली बात या एक जो कच्ची कली वाली बात और एक कच्ची उम्र वाली बात होती है, आप दोनों उस दौर से गुजरे हुए थे, तो कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में कोई मसला, कोई मज़ाक़ा नहीं हुआ। ये ज़रूर है कि जब आप दोनों जैसे ही जिस वक्त एक दूसरे से मिले, ऑन स्पॉट आप लोगों को लगा कि बस दिस इज़ द बेस्ट वे टू हैव दिस पर्सन, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव दिस पर्सन। आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी तरह आप लोग एक दूसरे से बात करते थे, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। दोनों में से एज गैप किसी का बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। या तो ये पर्सन आपसे एज में बहुत बड़े थे, या फिर इस पर्सन ने एज मेच्योरिटी थी, लेकिन जब आपको देखा तो दे जस्ट फेल्ट कि ये ज़िंदगी का एक रिवाइवल फेज़ है, एक रिन्यूअल फेज़ है। लेट्स लिव लाइफ अगेन, ये ऐसी चीज़ है। बिकॉज विद द क्वीन ऑफ कप्स आप शायद एक एक्सपीरियंस से गुजर चुके थे और आप दोबारा से किसी लव अफेयर में नहीं पड़ने वाले थे, या आपका एक बिटर टर्मोइल था जिसमें आपने तय किया था कि अब सभी कुछ करना है, बस मोहब्बत नहीं करनी। हो सकता है कुछ ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, बट ये पर्सन ने आपको जब देखा तो आप इतने ज़्यादा दूसरे मायनों में इंटरेस्टेड या अट्रैक्टेड इनको नहीं नज़र आए कि इनके ऊपर शायद आप कोई तवज्जो दे रहे हैं। बट एक सेफ जोन था, बिकॉज ये खौफ ही नहीं था कि आप जो हैं वो इनकी तरफ माइल घायल फाइल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्मूथ एग्जीक्यूट होता हुआ नज़र आ रहा है। विद द क्वीन ऑफ कप्स दिस इज़ फॉर श्योर कि आप मोहब्बत के मामले में बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो चुके थे जब आप लोगों की पहली दफ़ा मुलाकात हुई होगी। कोई एक्सपेक्टेशन, कोई फियर, कोई लॉस, किसी के छुट जाने का, ये पट जाए या जट जाए, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोगों की गुफ्तगू हुई। जिस दौर की मैं बात कर रही हूँ, अगर बहुत ही ज़्यादा कोई लेट या पुराने सालों की बात है तो हो सकता है आप लोग नोकिया के दौर के हों, या बहुत से बहुत हो सकता है तो आप लोगों ने मैसेंजर्स पे बातें की हों, या नेटवर्किंग जो है वो उस वक्त ज़्यादा इतनी एक्टिव ना हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी विद द एस ऑफ सॉर्ड्स गुफ्तगू करने के बाद ही एक दूसरे के साथ आई है। और मतलब एक वैली फीलिंग थी कि बहुत ही ज़्यादा हरियाली से भरपूर किस्म का एक मोमेंट लगा। लेट मी सी कि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है। यस, आपका अच्छा ओके, आपका किसी मैरिड पर्सन से अफेयर रहा। या तो आप मैरिड थे, वो अनमैरिड थे, या फिर आप अनमैरिड थे, वो मैरिड थे, और ये चीज़ आपको शायद नहीं पता थी। विद द कम्युनिकेशन, शादीशुदा होने के बावजूद भी इस पर्सन को आप फिर भी ठुक गए थे, फिर भी लग गए थे दिल को। और ये आपको शायद इस रिलेशन में आपने बहुत अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ देखी है। ये लिटरली एक ऐसा पर्सन था जिसके लिए कह सकते हैं कि एनीबडी कैन डाई फॉर। इतना इम्प्रेसिव सोसाइटी में एक नाम, एक रौब और एक दबदबा, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन ने आपको अपनी असलियत बताई ही नहीं थी। वो होता है ना कि लेट इट बी अनफोल्ड, खुद ब खुद हो अनफोल्ड, बात तो ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन का ज़रिया ज़रूर रहा कि आप इस पर्सन से मिलते ही इम्प्रेस ज़रूर हो गए थे। शायद आपने इनके ऊपर बावर नहीं कराया होगा, लेकिन पहली ही मुलाकात में आपको लगा होगा, इसीलिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत ओपन रही, बहुत बोल्ड वे में आप लोग मिले, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। अगर पहली दफ़ा डेट आप लोगों की रही होगी तो बहुत कॉन्फिडेंट डेट रही होगी, कोई किसी से झिझक नहीं रहा होगा, किसी को किसी की अपीयरेंस पे कोई डाउट नहीं होगा, बिकॉज वही वाली बात जो मैं कह रही हूँ कि आप लोग एक्सपीरियंस से गुजरे हुए थे। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये तो सिनेरियो नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि इस पर्सन ने कन्फेस करके ये मुकरे क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ठुका था। कन्फेस करके ये मुकरे क्यों? 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, जस्टिस लिब्रा, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आपके पर्सन के ऊपर आपका एक इम्प्रेशन रहा है। हो सकता है आज तक ऐसा हो कि आप रिश्ते में बंधना नहीं चाहते थे। मैंने जैसे कहा कि आप अपनी ज़िंदगी के एक टर्मोइल से गुजर रहे थे, और उस टर्मोइल पर उनके ऊपर एक ये इम्प्रेशन था कि अब आप अफेयर में और मोहब्बत में नहीं पड़ना चाहते, सेम एज योर पर्सन। एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट और फ्री स्पिरिट थे, काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी बोल्ड। फाइनेंशियली भी आप इंडिपेंडेंट थे, किसी पे को डिपेंडेंट नहीं रहे, और अब बहुत मेहनती इंसान।
जिसकी वजह से आपके पर्सन के ऊपर ये ज़रूर इम्प्रेशन था कि अगर वो कभी सोचते भी, उनको जानते थे कि वो इस रिश्ते में आपको एफ़र्ट करते हुए देख रहे हैं। ग्रेजुअली आप लोगों का रिश्ता एक आज़ादी से कुछ कुछ बनता हुआ महसूस हुआ, और आप लोग एक पॉइंट पर आ गए थे जब हल्का सा कन्फेशन आया। विद द नाइट ऑफ कप्स आपके पर्सन ने या तो आपको कहा, आपके सामने इस बात को एडमिट किया, बहुत ओपनली कोई प्रपोज़ल ऑफ़र नहीं किया होगा, लेकिन ये ज़रूर ऑफ़र किया होगा, अपनी फीलिंग्स ज़रूर कन्फेस की कि वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं। बिकॉज उन्होंने विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन ये देख लिया था कि अब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन से को डिपेंडेंट पर्सन बनते जा रहे हैं, और ये आप उनके ही रवैये की वजह से बन रहे हैं, जिसकी वजह से जब फीलिंग्स डेवलप हुई और ये वाला फेज़ जब आया कि एक क्लोज्ड ऑफ पर्सन को उन्होंने ओपन अप कर दिया विद द नाइट ऑफ कप्स, एक क्लोज्ड ऑफ पर्सन की फीलिंग्स को डेवलप करवा के ख़ुद भी कन्फेस कर लिया, तो मामला थोड़ा सा टेढ़ा होना शुरू हुआ। और ये चीज़ यहाँ तक तो फॉर श्योर है कि ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पर्सन ने कन्फेस किया ही ना हो। आज तक आपके पर्सन ये बात तो कभी भी नहीं कहते होंगे कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए ख़त्म हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी बावर नहीं कराते होंगे बार बार कि अब मुझे तुमसे अब तक मोहब्बत है। लेकिन ये आपकी गट फीलिंग है कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि वो आपसे आज भी मोहब्बत करते हैं। बिकॉज विद द जस्टिस एंड विद द नाइट ऑफ कप्स ये एक मोल्डिंग और एक ट्रांजिशन फेज़ है कि वाकई आपके पर्सन ने आपको चेंज होते हुए देखा। एक कॉन्फिडेंट, बोल्ड, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के बाद जब उन्होंने आपको देखा कि आप उनकी तरफ किस तरीके से डाइवर्ट हो रहे हैं और किस तरीके से उनकी तरफ झुक रहे हैं, देन दे फाउंड इट कि नहीं, ये अनफेयर है, कन्फेस ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज ये बंदा या ये बंदी अब मेरी तरफ मुझ पर ट्रस्ट करने लगा है। तो कन्फेशन तो ज़रूर हुआ। नाउ लेट मी सी कि वो मुकरे क्यों, वो मुकर क्यों गए, पीछे क्यों हट गए। अब देखते हैं कि कन्फेस करने के बाद वो पीछे क्यों हट गए। क्या ऐसी बातें हुई या क्या ऐसे हालात बने कि वो पीछे हट गए और उन्होंने इसको सक्सेसफुल या कंप्लीट नहीं किया। मैजिशियन, ऑलराइट, बहुत स्ट्रॉन्ग। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, 8 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड द फूल, 4 ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन 110% कहीं ना कहीं पहले से एक अपनी ज़िंदगी के फेस को गुजार चुके थे। खातून या मर्द, आप अपने हिसाब से देखिएगा। इनके वहमो गुमान में नहीं था। आप शायद विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एक इंडिविजुअल स्पिरिट के तौर पर हमेशा इनको ये इम्प्रेशन देते थे कि आपको किसी रिश्ते में नहीं बनना। हो सकता है आपका पर्सन भी आपको यही इम्प्रेशन देता हो। विद द मैजिशियन कार्ड इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी किया। इन्होंने आपको अपना बनाने के लिए हर वो टेक्टिक अपनाया जिससे ये अपनी डिबेट से, अपनी बातों से, अपने पर्सोना से, अपनी इम्प्रेशन से, अपनी पर्सनालिटी से, बहुत ही मैजिकल पर्सनालिटी इनकी रही है जो आपके पर्सन हैं या थे या कभी थे। जब कभी भी ये स्टेप लेते थे कि ये आपको बताएं कि ये पीछे क्यों हट रहे हैं या इस रिश्ते का क्या क्लोजर होगा, ये हमेशा जगल करने लगते थे। और वो जगल डेफिनेटली ये था कि जिस तरह, जिस पोजीशन पर आप लोगों का रिश्ता आके रुक गया था, इनको लगता था कि आप तो बंध ही गए हैं, इनके भी हाथ पांव बंधे हुए हैं। ये किन वजूहात की बिना पर आपके साथ आपको क्लोजर नहीं दे रहे थे या मुकर रहे थे या घोस्टिंग कर रहे थे या करने वाले थे, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर कुछ ना कुछ तो डिसीजन लिया था कि ये आपके साथ जो कमिटमेंट ऑफ़र के लिए लेकर आएंगे विद दिस नाइट ऑफ कप्स कन्फेशन के बाद, वो एक ऐसा ज़िंदगी का फ्रेश स्टार्ट होगा जो आप दोनों के लिए किसी रिलेशनशिप की एंडिंग को ला सकता है। लेकिन विद दिस फूल एंड विद दिस मैजिशियन कार्ड वो कंडीशन ऐसी थी कि आप उसके ऊपर कभी भी राज़ी ना होते। मे बी ये आपको एक सीक्रेट पार्टनर बना कर रखते, चाहे हस्बैंड या वाइफ। अमूमन तो हस्बैंड सीक्रेट नहीं होते, नॉर्मली सीक्रेट वाइफ ही होती हैं जो कि थर्ड पार्टी बन जाती हैं और डिक्लेयर करने को मना करते। बिकॉज काफ़ी पावरफुल पर्सन नज़र आ रहे हैं
इनकी पब्लिकली काफ़ी नोन पर्सन नज़र आ रहे हैं, इनकी बहुत सोसाइटी में नामी गिरामी पर्सन है ये विद द मैजिशियन कार्ड, और इनको मालूम था कि अगर इन्होंने आपको ये ऑफ़र दी, ये कंडीशन दी, तो आप जिस तरीके से इनके साथ एक पॉइंट पर आकर बंध गए थे, आप शायद ये फ्रेश स्टार्ट कर लेते, लेकिन ये प्लानिंग थी ही इस तरह की कि आप इनको इस ऑफ़र को इनकी रिजेक्ट कर देते। उससे पहले ही शायद कुछ और सिनेरियो ऐसा हो गया कि इन्होंने इस बात को रिवील नहीं किया। तो ये चीज़ कहना कि वो कन्फेस करके मुकर क्यों गए, देयर कुड बी कि आप दोनों के दरमियान कोई कोई इस तरह का डिसीजन या डिस्कशन हुआ होगा जिसमें इन्होंने जो बात आपके सामने रखी होगी वो काबिल कबूल नहीं होगी, और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने यूनियन ऑफ़र करने के लिए या कमिटमेंट ऑफ़र करने के लिए कोई ऐसी बात ज़रूर की जो आपके लिए तस्लीम करना मुमकिन नहीं था, और जिसकी वजह से आपको बिल्कुल ऐसा लगा कि इन्होंने तो पूरा मुझे मोहब्बत में ट्रैप कर दिया, अब तो मेरी ज़िंदगी में मैं किसी और का तसव्वुर ही नहीं कर सकता या कर सकती। और ऐसे मोमेंट पर आकर इन्होंने एक ऐसी बात कर दी, ये रिश्ता तो कहीं से कहीं कहीं और ही जा रहा है, एंड देन यू लिटरली सेड कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये सिनेरियो काबिल कबूल नहीं है। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन क्यों मुकर गए, कन्फेस भी किया और चीज़ें भी ऐसी की कि वो कन्फेस करके क्यों मुकर गए। लेट्स सी आपके पर्सन कन्फेस करके क्यों मुकर गए, उस वक्त की फीलिंग्स रिवील कीजिए जब ये तमाम सिनेरियो हो रहा था। उस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या थी, किन वजूहात की बिना पर, किन फीलिंग्स की वजह से उन्होंने इस तरह का प्लान किया। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। येस, दिस वॉज अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, शायद आपको पता नहीं था, आपको नहीं मालूम था, लेकिन ये प्लॉटिंग और प्लानिंग इस तरह से हुई, आपके ऊपर इनका ऑफिशियल मैरिटल स्टेटस इस तरीके से रिवील हुआ कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके फाइन, ही और शी ये मेरा सोलमेट है लेकिन मुझसे डिफरेंट है, तो सारे ही हालात तो मेरे सामने हैं, तो मुझे इसी तरीके से एक्सेप्ट करना होगा। ट्रू लव, देखें वो जानते थे, वो मानते थे इस बात को कि ये एक ऐसा रोमांस है जो ज़िंदगी भर का है, एंड इट वॉज़ अ डिवाइन रिलेशनशिप, इट वॉज़ अ डिवाइन टाइम जब आप दोनों एक दूसरे से मिले। कितने ही रिश्ते होने के बाद जो आपके साथ इन्होंने एक्सपीरियंस किया, आई एम डैम श्योर वो उन्होंने कभी भी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया, चाहे वो शादी में भी क्यों ना थे। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, उन्हें पता था बहुत अच्छी तरीके से कि जब ये मामला रिवील होगा तो आप इनको शायद माफ़ ना करें। ऐसी बातें जो कि उस लम्हे में जीने की होती हैं, वो लम्हा आपके लिए इतना अहम होता था कि आपको लड़ने का, रूठने का, गिले करने का और शिकवे करने का वक्त ही नहीं मिलता था। ये सब कुछ आपके ऊपर बाद में रिवील हुआ है, जब वक्त ने आपको मौका दिया सोचने के लिए, अपने रिश्ते को समझने के लिए, तो आपको लगता होगा कि काश रिवाइंड बटन हो और मैं उन फीलिंग्स के लिए तमाम वक्त को बदल दूं, कि मुझे ना वो एहसासात मेरे डेवलप हों, और आपके पर्सन भी सिमिलरली आपकी माफ़ी के तलबगार आज भी हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने गलती की तो मैंने इस गलती से सीखा भी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैंने उसको कन्फेस करके पीछे हटना मेरे लिए एक बुज़दिली वाला अमल हुआ। अनरिक्वेटेड लव, आपने शायद इनको इस ऑफ़र के बाद किसी ना किसी तरीके से अपना बंदोबस्त किया, बिकॉज़ आप ये देख चुके थे कि ये तो वो वाली बात हो गई कि काना मुझे भाई नहीं और काने बिना मुझे चैन आए नहीं। मतलब रिश्ते में होने के बावजूद भी देखें, को डिपेंडेंसी की बात में क्या कर रही थी ना, आप बहुत इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल थे, लेकिन इन्होंने ये सिचुएशन तब देखी जब आप लिटरली इनके बगैर कुछ करने ही नहीं लगे थे। आप सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सुनते चलते फिरते आप बड़े सबमिसिव हो गए थे, और आपको लिटरली एक एडिक्शन वाला ऑब्सेशन हो गया था कि लत लग गई थी कि इनके बगैर आप अपना गुजारा नहीं कर सकते।
लेकिन जो रिस्पॉन्स आप देख रहे थे, जो ऑफ़र देख रहे थे, उसमें मोहब्बत का कन्फेशन डेफिनेटली था, लेकिन रिलेशनशिप का एंड इतना सक्सेसफुल नहीं था कि जिसकी बेसिस पर उसको कोई नाम दिया जा सकता। एंड डेफिनेटली यू डिसाइडेड कि जब कोई उस रास्ता ही नहीं है, तो उस गली का रास्ता या उस गली जाने की ज़रूरत ही क्या, जहाँ पर कोई मंजिल ही नहीं है। और शायद आपने स्टे नहीं किया और आपने अपनी लाइफ का कोई और डायरेक्शन चूज़ की विद दिस कार्ड। देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ग्रेजुअली आप फील करने लगे थे, क्योंकि एक इंसान को तब तक किसी के खो जाने का खौफ होता है तो वो इंसान का बच्चा बना हुआ होता है। लेकिन जब कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो जाती हैं और फिर वो तब भी नोटिस करता है कि इसको सब कुछ पता चलने के बावजूद भी, जो यहाँ पर बात आई है, सब कुछ पता चलने के बावजूद भी उसकी मोहब्बत में ज़रा सी भी कमी नहीं आ रही, तो फिर वो ज़रा चौड़ा हो जाता है और फिर ढिठाई और बदतमीज़ी, बेरुखी, ये तमाम चीज़ें वो दिखाना शुरू कर देता है। एंड देन एट दैट मोमेंट यू डिसाइडेड कि नहीं भाई, इस तरह तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, रास्ता पकड़ लो। तो ये भी एक टर्निंग पॉइंट, एक मोमेंट मिला आपके पर्सन को, आपको यानी कि इससे पहले कि आप उनको इल्ज़ाम दें, उन्होंने आपके लिए इल्ज़ाम सेट कर लिया कि मैं तो अभी भी वहीं का वहीं हूँ, वहीं की वहीं खड़ी हूँ। तुमने अपनी लाइफ चेंज की, तुमने अपनी लाइफ का डिसीजन बदला, तुमने सेटलमेंट चूज़ की, तुम्हें सेटल होना था, मेरे पास तो तुम्हारे लिए ऑफ़र थी। ये मतलब इस तरह की कन्वर्सेशन बहुत हल्की फुल्की हुई होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के टर्म्स इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, लेकिन ये दिल में आपके खलिश रह गई कि उन्होंने कन्फेस किया और फिर कन्फेस करके वो मुकर क्यों गए, कि जैसे हमारे दरमियान तो कुछ था ही नहीं। अब इतनी इतनी अजनबियत है कि लगता ही नहीं कि आप लोगों ने कोई इतना एक्सट्रीम और इतना खूबसूरत रिश्ता जो है वो गुजारा भी है। अब इतना तकल्लुफ़ और इतना महज़्ज़ब और इतना कर्टियस किस्म का कोई कन्वर्सेशन है कि लगता ही नहीं कि आप लोग इतने बोल्ड पार्टनर्स भी रहे हैं। तो उसमें आपके माइंड में ये ज़रूर सवाल रहता है कि वो कन्फेस करके, वो ये बात कह के कि उसको मुझसे मोहब्बत है, और फिर अब वो उसका वो रिएक्शन और वो एक्शन नहीं है, जो जज्बा और जो जो पैशन, जो स्पिरिट, जो चिंगारियाँ मुझे उस वक्त महसूस होती थी, अब वो नहीं है। लेकिन एक दूसरा तस्वीर का रुख ये भी है कि आप में भी तो बहुत सी तब्दीलियाँ आईं। आपने अपनी ज़िंदगी की राह ढूंढी, आपका फ़र्ज़ बनता था, आपका राइट था ये, क्योंकि अगर किसी ने आपको कोई सीक्रेट रिलेशनशिप ऑफ़र किया तो वो काबिल कबूल नहीं है। इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारना इस रिश्ते से तो ज़्यादा बेहतर है जिसमें कोई आपको सीक्रेट और छुप के रहने के लिए कहे, जबकि वो एक लीगल रिश्ता हो। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लिए, लेकिन खाली ये इल्ज़ाम दे देना कि उसने कन्फेशन किया और वो मुकर गया, तो ऐसे हालात बने कि आपको अपनी ज़िंदगी की भी डगर संभालनी थी। तो ये रीज़न्स रहीं, ये फैक्ट्स रहे, ये बातें थीं जिसकी वजह से उन्होंने कन्फेस किया और वो पीछे हट गए। अब आपको इसमें कुछ भी लगे, आपको कुछ भी मुनासिब लगे कि आपसे रीडिंग मैच की है और अब आप कुछ जानना चाहते हो, कोई चीज़ पता करना चाहते हो, कोई गाइडेंस चाहते हो, आपको दिल को करार पूछने के लिए आपको रेमेडी चाहिए हो, आपको कोई ऐसी चीज़ जो आपको इत्मीनान दे दे, तो आप मुझसे प्राइवेटली कंसल्ट कर सकते हैं। आप ही के टॉपिक पर, बड़ा प्यारा टॉपिक है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, जिसमें कम से कम ये इत्मीनान होता है कि अगले को हम बिल्कुल मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराते और ना ही अपने आप को कोसते हैं कि हम पीछे हट गए थे। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी इसी तरह चलती है, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। वो गाना है ना जो आजकल बड़ा रील्स पे भी मशहूर हो रहा है, जो आ जाते थे एक आवाज़ पर, अब चीखने पर भी वो आते नहीं, ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं वो मकाम, तो फिर नहीं आते। वो बड़ा मतलब वही वाली बात है। शायद अब हम कलेक्टिवली अब उस एज में हैं कि अब हम म्यूज़िक और रिदम से ज़्यादा अब लिरिक्स पे फोकस करते हैं। तो लिरिक्स जो होते हैं वो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस पे ही होते हैं। तो ये इस वक्त की सिचुएशन के लिए बिल्कुल ठुकता है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर सच अ बिग लिस्ट ऑफ, ये मैं रिवील नहीं कर रही क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता ही इसके ऊपर रोज़ाना एक टाइटल ले लेकर जो है वो मैं करूँगी रीडिंग, और मैंने पूरा पेज भर लिया है। आप ही लोग के टॉपिक्स हैं सजेस्टेड, ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और मैक्सिमम लेवल पर लोगों से इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में मेरी हेल्प और मदद करें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।